हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम अ लव सो ब्यूटीफुल का एपिसोड 15 देखेंगे। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हम हुआन को देखते हैं। वो हॉस्पिटल में था, तभी नर्स आकर ब्लड निकालने लगती है। हुआन इंजेक्शन को देखकर डर जाता है और जोर से चिल्लाता है। तभी शिंजुरी, हुआन और उदय वहाँ आते हैं। उन्हें देखकर वो चुप हो जाता है और कहता है बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। नर्स कहती है मैंने अब तक सुई लगाई भी नहीं है। फिर वो जैसे ही सुई लगाती है हुआन जोर से चिल्लाता है। अब वो लोग बैठे थे। शिंजुरी पूछती है कि अब तुम ठीक हो? हुआन कहता है ऑफ कोर्स, वैसे मैं इस हॉस्पिटल गाउन में अच्छा लग रहा हूँ ना। सब हंसते हैं। अब हुआन दरवाजे के पास ही देख रहा था। शिंजुरी कहती है यंग आने ही वाली है शायद। ये सुनकर हुआन कहता है तुम लोग हाई स्कूल सीनियर्स हो, क्या तुम लोग बिजी नहीं हो? क्या तुम लोगों का यहाँ रहना ठीक है? तभी यंग वहाँ आती है। हुआन उसे देखकर शॉक हो जाता है। यंग उसके बैग में से नोट्स निकाल कर देती है और कहती है मुझे लगा तुम्हें इसकी जरूरत होगी। हुआन कुछ सोचता है और कहता है रहने दो, मेरी मॉम ने एक ट्यूटर लगवाया है। यंग कहती है ठीक है और नोट्स वापस बैग में रख लेती है। हुआन उदय से बात करने लगता है और यंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, इसलिए उसे बहुत अजीब लगता है। हुआन सभी से बात करता है, बस उसे ही इग्नोर करता है। अब शिंजुरी और ह्योन घर आ रहे थे। तभी ग्योंग और ह्योन की मॉम वहाँ आते हैं। ग्योंग कहता है ह्योन क्या तुम मैथ्स टीचर बनने वाले हो? ह्योन कहता है क्या? तो उसकी मॉम कहती है मैथ्स टीचर नहीं, मैथमेटिक्स प्रोफेसर। ग्योंग कहता है हाँ वही। वो ह्योन को कहता है क्या तुम केस जाने वाले हो आगे की पढ़ाई के लिए? शिंजुरी ये सब सुनकर सोच में पड़ जाती है। ग्योंग कहता है शिंजुरी तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में जाओगी? शिंजुरी कहती है पता नहीं और बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। ह्योन उसे देखकर सोच में पड़ जाता है। अब अगले दिन शिंजुरी मिस मून से बात करने जाती है। मिस मून कहती है तुम्हारे ग्रेड्स देखकर लग रहा है तुम लोकल कॉलेज में कर लोगी। शिंजुरी ये सुनकर उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब उदय उसकी स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा था। वो बहुत देर तक प्रैक्टिस करता है, फिर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसका एक्सरे देखकर कहता है मैंने तुम्हें स्विमिंग करने से मना किया था ना, अगर ऐसे ही रहा तो तुम्हारा शोल्डर काम करना बंद हो जाएगा। उदय कहता है आप मुझे कुछ पेन किलर्स दे दीजिए, मैं ये दर्द हैंडल कर लूंगा। डॉक्टर कहता है मैं नहीं दे सकता। उदय कहता है मैं नेशनल टीम के सिलेक्शन के थोड़े दिन पहले नहीं छोड़ सकता। वो उसके डैड को कहता है आपको पता है ना मैं ये कर सकता हूँ। फिर वो और प्रैक्टिस करता है पर उसका कंधा अब भी दुख रहा था। उसके डैड उसके लिए बहुत फिक्र कर रहे थे। अब हम हुआन को देखते हैं। वो हॉस्पिटल में घूम रहा था, तभी वो वहाँ यंग को बैठा हुआ देखता है। उसे देखकर वो छुप जाता है और नर्स से कहता है वो जो लड़की मेरे वार्ड के सामने बैठी है, क्या तुम प्लीज उसे कह सकती हो कि मुझे डिस्चार्ज मिल गया है और मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊँगा? नर्स कहती है मैं नहीं कह सकती, आप आपके रूम में जाइए। वान बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है, इसलिए नर्स आकर यंग को कहती है वान ने मुझे आपसे कहने कहा है कि उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है। ये सुनकर यंग शॉक हो जाती है और वान के रूम में देखती है। तभी दूसरी नर्स कहती है मिस्टर वान आप आपके कमरे में जाइए। यंग ये सुन लेती है और वहाँ आकर देखती है वान टेबल के नीचे छुपा हुआ था। ये देखकर यंग नाराज हो जाती है और फौरन वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वांग को भी अच्छा नहीं लगता। अब स्टाफ रूम में मिस्टर ली सभी को बाय कह रहे थे। उनकी नेक्स्ट जॉब के लिए वो यूएस जा रहे थे। सभी से बाय कहकर वो बाहर आते हैं तो यंग वहीं खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। मिस्टर ली उसे कहते हैं मैंने कहा था मुझे तुरंत जॉब मिल जाएगी, मुझे हमेशा से यूएस में सेटल होना था। तुम अगर कभी यूएस आओ तो मुझे जरूर कॉल करना, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर पिक करने आ जाऊंगा। यंग हंसती है और कहती है प्रॉमिस मैं एक दिन वहाँ जरूर आऊंगी। मिस्टर ली कहते हैं ठीक है। वो यंग को अच्छे से पढ़ाई करने और खुद का ख्याल रखने कहकर जाते हैं। यंग रोने लगती है, फिर भी वो मुस्कुराकर मिस्टर ली को बाय कहती है। मिस्टर ली भी हंसते हुए उसे बाय कहकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद यंग बहुत रोती है। अब क्लास में शिंजुरी पूछती है क्या वो चले गए, तुमने उन्हें बाय कहा? यंग कहती है हाँ। शिंजुरी पीछे देखकर कहती है ऐसा नहीं लग रहा कुछ मिसिंग है? यंग कहती है लग तो रहा है पर हमें जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी। शिंजुरी कहती है मुझे नहीं लगता। यंग उससे पूछती है क्या हुआ?
शिंजुरी कहती है सुवन से किस जाने में कितना टाइम लगता है, क्या 2 घंटे के ऊपर लगता है। यंग कहती है शायद हाँ। शिंजुरी उदास होकर कहती है क्या ऐसा हो सकता है हियोन का किस्ट में ना हो। अगर हम सेम यूनिवर्सिटी में नहीं गए तो हमें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहना होगा। यंग कहती है फिर भी 2 घंटे कम है, मुझे तो यूएस जाने के लिए 12 घंटे लगेंगे। अब उदय क्लास में आता है और शिंजुरी के बेंच से जूस लेकर कहता है क्या ये मेरे लिए है। शिंजुरी कहती है नहीं, हियोन के लिए है। फिर भी उदय वो पी लेता है। तभी हियोन वहाँ आता है। उदय जूस पीकर कहता है इसमें आधा है, तुम भी पी लो। अब हियोन बेंच के पास आता है तो शिंजुरी उसे खुशी से भरा हुआ जूस देती है, पर हियोन आधा कैन लेता है जिसे उदय ने पिया था और उसे घूर कर देखकर अपने बेंच पर बैठ जाता है। अब थोड़ी देर बाद उदय और हियोन के बीच पोल कंपटीशन होता है और हियोन उसमें हार जाता है, पर उदय सारे बॉल्स डाल देता है। हियोन को बहुत गुस्सा आता है। शिंजुरी उदय को कहती है तुम तो हर स्पोर्ट्स में माहिर हो। हियोन उसका बैग पहनकर कहता है शिंजुरी चलो। शिंजुरी कहती है इतना जल्दी, अभी तो उदय मुझे सिखा रहा है। वो हियोन से जिद करने लगती है तो हियोन कहता है ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। उदय खुश हो जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद वो उन दोनों को देखता है और वापस आके शिंजुरी का बैग लेता है और उसे पकड़कर वहाँ से जबरदस्ती ले जाता है। उदय देखता ही रह जाता है। अब शिंजुरी और हियोन घर जा रहे थे। तभी शिंजुरी पूछती है हियोन ये तुमने फर्स्ट टाइम पोल खेला है ना। हियोन कहता है हाँ। शिंजुरी कहती है तुम तो सब में माहिर हो। ये सुनकर हियोन खुश होता है। शिंजुरी कहती है तुम नाराज मत होना कि तुम हार गए, तुम अच्छा खेलते हो, पर उदय तुमसे भी बहुत ज्यादा अच्छा खेलता है। ये सुनकर हियोन को गुस्सा आ जाता है। वो शिंजुरी को पकड़ता है और उसका मुंह बंद कर वहाँ से ले जाने लगता है। अब सभी बच्चे क्लास में साफ सफाई कर रहे थे और कुछ खेल रहे थे। तभी उदय शिंजुरी के पास जाकर कहता है तुम्हारे फेस पर चौक लगा है। वो उसे हटा रहा था। हियोन ये सब देख रहा था। वो कहता है शिंजुरी तुम्हें मिस मून बुला रही थी। शिंजुरी कहती है मुझे, मैंने तो कुछ नहीं किया। हियोन कहता है जल्दी जाओ और शिंजुरी वहाँ से चली जाती है। उदय को पता चल जाता है हियोन ने उसे जानबूझकर यहाँ से भेज दिया। उदय उसे आवाज देकर कहता है मुझे नहीं पता था तुम्हें झूठ बोलना भी आता है, पर हियोन उसे कोई जवाब नहीं देता। अब शिंजुरी स्टाफ रूम में आती है। वो देखती है उदय के कोच वहाँ बैठे हैं। शिंजुरी मिस मून से कहती है आपने मुझे बुलाया। मिस मून कहती है मैंने। शिंजुरी कहती है हियोन ने कहा। मिस मून कहती है मैं अभी बिजी हूँ तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। शिंजुरी जाने लगती है। तभी वो उनकी बातें सुनती है। मिस मून कोच से पूछते हैं अभी उदय कैसा है। कोच कहते हैं उसकी शोल्डर इंजरी ठीक नहीं हो रही है, अगर वो अभी ख्याल नहीं रखेगा तो उसका करियर मुश्किल में पड़ जाएगा, उसे स्विमिंग छोड़ना होगा। ये सुनकर शिंजुरी शॉक हो जाती है। अब वो और उदय एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। शिंजुरी कहती है उदय क्या तुम्हारे शोल्डर में ज्यादा दर्द है। उदय पूछता है क्या। शिंजुरी कहती है क्या तुम्हें स्विमिंग छोड़ना होगा। उदय कहता है नहीं ब्रदर, वो जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। ये सुनकर शिंजुरी खुश हो जाती है और उसकी बहुत तारीफ करती है। अब हियोन फिर से कुछ लेकर नीचे खड़ा था और शिंजुरी का वेट कर रहा था। शिंजुरी आकर पूछती है क्या तुम फिर से कचरा फेंकने आए हो। हियोन कहता है नहीं, ग्योंग को स्नैक्स खाने थे, वो लेने आया था। वैसे तुम कहाँ थी। शिंजुरी कहती है मैं उदय के साथ खाना खाने गई थी। हियोन पूछता है क्या तुम दोनों अकेले थे। शिंजुरी कहती है हाँ, पर तुम इतने सारे क्वेश्चंस क्यों कर रहे हो। हियोन डर जाता है तो शिंजुरी कहती है कोई बात नहीं, वैसे कल तुम्हारे इंटरव्यू के लिए गुड लक, मुझे यकीन है तुम एक्सेप्ट हो जाओगे। हियोन हंसता है और कहता है मुझे वहाँ एक्सेप्ट नहीं होना, और शिंजुरी के गाल छूता है। शिंजुरी भी बहुत खुश होती है कि हियोन उसे छोड़कर दूर नहीं जा रहा है। और यहीं ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एपिसोड 16 में।